ठीक है। नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आत्मिक अभिवादन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने नीति शतक का टॉपिक प्रारंभ किया था और इसके 2 पद्य हमने पढ़े थे। नीति शतक के महत्वपूर्ण पद्यों का अध्ययन हम विभिन्न क्लास के माध्यम से कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम 3 पद्यों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पद्य आता है, यदा किंचिद्योऽहं गजयुमदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि ते भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धिजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरयुमदो मे व्यपगतः। इसमें विद्वत पद्धति का ये पद्य है। विद्वानों की प्रशंसा की गई है। विद्वानों के, या यूं कहें कि सज्जनों के सानिध्य में हमें क्या सीखने को मिलता है, इस बात पर इस पद्य में प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा है कि यदा किंचित योऽहम्, यदा जब, अहम मैं, किंचित ज्ञ थोड़ा सा जानता था, किंचित ज्ञ थोड़ा सा जानता था, मतलब अल्प ज्ञानी था। यदा अहम किंचित ज्ञ, जब मैं अल्प ज्ञानी था, तब गजीव हाथी के समान, मदान्धः समभव मद से अंधा हो रहा था, अभिमान से अंधा हो रहा था। जब मैं अल्प ज्ञानी था उस समय ज्ञान के अभिमान से चूर था। तदा सर्वज्ञोऽस्मि, तब मैं ये समझता था कि सर्वज्ञ अस्मि, मैं तो सर्वज्ञ हूं, मुझे सब कुछ ज्ञात है। इति, इस प्रकार मम मनः, मेरा मन, अवलिप्तम अभवत, इस बात से मेरा मन अवलिप्त था कि मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे सब कुछ ज्ञान प्राप्त है। लेकिन यदा किंचित किंचित, जब मैं थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात, विद्वानों के सानिध्य से, विद्वानों के सानिध्य से जब मैंने किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा अवगतम ज्ञान प्राप्त किया, तदा तब मुझे पता चला कि मूर्खोऽस्मि, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। इति, इस प्रकार मैं ज्वर, मेरा बुखार, मेरा जो ज्ञान का अभिमान, मैं मद, मेरा जो अभिमान था, मेरा जो गर्व था मेरे ज्ञान के ऊपर, वह मेरा अभिमान ज्वरयु, बुखार के समान व्यपगत, नष्ट हो गया, दूर हो गया। तो विद्वानों के सानिध्य में आने से हमें आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है कि हम कितने पानी में, हम तालाब के मेंढक हैं या विशाल समुद्र के बड़े मगरमच्छ हैं। इन सब बातों का पता हमें तब चलता है जब हम विद्वानों के संपर्क में आते हैं। इसके बाद दूसरा पद्य आता है, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। यह पद्य कहता है कि जिन लोगों का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ऐसे विवेक शून्य लोगों का पतन अनेक प्रकार से होता है, सैकड़ों प्रकार से होता है। किसी भी व्यक्ति का जब विनाश आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। विवेकी व्यक्ति का तो कभी विनाश नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो उचित और अनुचित पर विचार करके ही आगे कदम बढ़ाता है। लेकिन जो लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, ऐसे लोगों का शतमुखः विनिपातः भवति, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। जैसे
यहाँ पर भगवती गंगा का उदाहरण दिया गया है कि गंगा स्वर्गलोक में रहती थी, लेकिन जब गंगा को विवेक शून्य हुई, गंगा की बुद्धि भ्रष्ट हुई, उसके बाद उसका निरंतर पतन होता ही चला गया उत्तरोत्तर रूप से। इस प्रकार स्वर्गात शार्वम शिरः, शार्व अर्थात सर्व से संबंधित, यहाँ सर्व शब्द का अर्थ है शिव, और सर्व से संबंधित अण प्रत्यय लगने पर यहाँ पर बनेगा शार्व। शिरः, शिर किसका है? शिव जी का। तो गंगा सबसे पहले स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई, शार्वम शिरः, शिव जी के सिर पर, सर्व शिव का पर्यायवाची। लेकिन वो वहां भी नहीं टिकी, हालांकि पतन हुआ उसका, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आना ये पतन का ही संकेत है, लेकिन वहां भी उसको स्थायित्व नहीं मिला, और पशुपति शिरस्तः, शिव जी के सिर से क्षितिधरम पर्वत पर आ गई और नीचे गिर गई। और महिद्राद उत्तुंगात, उस ऊंचे पर्वत से, महिद्र का अर्थ है पर्वत, उत्तुंगात ऊंचा, उस ऊंचे पर्वत से भी अवनिम पृथ्वी पर आ गई, अर्थात और नीचे गिर गई। और अवनिश्च अपि, और अवनि से भी, धरती से भी जलधिम, सागर में चली गई, अर्थात वह निरंतर नीचे से नीचे की ओर जाती चली गई। इयम गंगा, यह गंगा, अधो अधो, नीचे से नीचे, स्तोकम अथवा, अथवा तुच्छ से तुच्छ, पदम उपगता, स्थान को प्राप्त करती चली गई। क्यों? क्योंकि विवेक भ्रष्टा नाम विनिपात शतमुख भवति, क्योंकि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है ऐसे लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। आज का तृतीय पद्य में ले रहा हूं। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरे सह, न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपी। इसमें विद्वान पुरुषों के साथ रहने की सलाह दी गई है, मूर्खों के साथ कदापि निवास नहीं करना चाहिए, इस बात पर यहां बल दिया गया। इसमें कहा गया है कि वनचरे सह, वनवासियों के साथ, पर्वत दुर्गेशु, दुर्गम पर्वतों में, भ्रांतम भटकना, वरम श्रेष्ठ है। भले ही आप वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों में भटको, दुर्गम पर्वतों में विचरण करो, किंतु मूर्ख जन संपर्क न, कदापि मूर्ख व्यक्ति के संपर्क में मत रहो। भले ही उसके साथ रहने का हमें सौभाग्य सुरेंद्र भवनेश्वर, सुरेंद्र इंद्र के महलों में उसके साथ रहने का सौभाग्य मिल रहा है, अगर ये शर्त रख दी जाए कि आपको इंद्र का महल चाहिए या पर्वतों में निवास चाहिए, इंद्र के महल में रहना है या दुर्गम पर्वतों में रहना, आप किसका चुनाव करेंगे? शर्त यह है कि इंद्र के महलों में तो आपको मूर्ख के साथ रहना होगा, और दुर्गम पर्वतों में आपको वनवासियों के साथ रहना होगा। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहां पर आचार्य भर्तृहरि ने बताया है कि मूर्खों के साथ इंद्र के भवनों में रहने की अपेक्षा वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों में रहना ज्यादा श्रेयस्कर है। कभी भी हमें मूर्ख व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये अपना तृतीय पद्य था आज का। अब इसके बाद नीति शतक पार्ट 3 की क्लास अपनी होगी, उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।